तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। हमें दिया गया है इवेल्युएट 2 + 3 k। इस होल को हमें इवेल्युएट करना है और k की वैल्यू क्या दी गई है 1 से लेकर 11 तक। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है हमें जीपी में दिया गया है, यानी कि जीपी की एक्सरसाइज में दिया गया है, तो हमें जीपी का यूज करना है। ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए हम मान लेते हैं इसको, मानना भी क्या, इसको लिख भी सकते हो आप ऐसे कि k = 1, k की वैल्यू 1 से 11 तक जाएगी और ये 2 + 3 k। ठीक है, हमें इसको बेसिकली ओपन करना है। ओपन कैसे करेंगे कि पहले आप k को 1 पुट करेंगे, इस पूरे में k को 1 पुट करेंगे तो आपके पास बनेगा 2 + 3 ठीक, अब 2 पुट करेंगे प्लस क्यों, ये जो साइन होता है आपके पास समेशन का साइन होता है, इसका नाम इस सभी को सम करते जाते हैं। अब k की पावर 2, तो k की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 + 3 ठीक, फिर प्लस k को 3 पुट करेंगे तो 2 + 3 अब देखिए k की वैल्यू हमें दी गई है कि 1 से 11 तक जाएगी, यानी कि पहले 1 पुट किया, फिर 2, फिर 3, ऐसे अब कहां तक पुट करोगे 2 + 3 इतना क्लियर। अब देखते हैं, अब देखिए ध्यान से, ये टोटल कितनी टर्म्स बनेंगी, 1 2 3 4 5, टोटल टर्म्स कितनी है 11 टर्म्स है टोटल। ठीक, अब मैं क्या करता हूं सोल्व करने के लिए, ये सभी प्लस हो रहे हैं वैसे तो ये 2 है इसको एक ब्रैकेट में अलग से कर लेता हूं, इस 2 को +2 अब 2 कितनी बार आएगा, देखो कितने टर्म है 1 2 3 4 11 टर्म्स है, तो 2 कितनी टाइम्स आएगा 11 टाइम्स आएगा। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं अप टू 11 टाइम्स। ठीक, 2 से आ जाएगा। अब 3 की बात करते हैं, प्लस तो 3 की पावर 1 + 3² + 3³ कहां तक जाएगी जी वैल्यू +3 की पावर 11 तक। ठीक है, अब सभी ध्यान से देखें कि जो ये 2 कितनी बार आ रहे हैं 11 टाइम्स आ रहे हैं, तो इन सभी का सम तो आप 1 मिनट सेकंड में कर दोगे, कितना आएगा वो 22 आएगा। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखो 3 की पावर 1 3² 3³ वगैरह वगैरह। अब ध्यान से देखो ये आपके पास एक जीपी बन रही है। ठीक, अब जीपी है और उसको सम करना है, तो जीपी के सम का फॉर्मूला क्या होता है Sn = A और ब्रैकेट में r की पावर n -1 अपॉन r -1। ठीक, अब यहां a कितना आपके पास 3, r भी आप देखकर ही बता दोगे, r क्या होगा सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, वो भी 3 आएगा, और n यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 11। ठीक है ना, तो ये सब वैल्यूज आपको यहां पर पुट करनी है। तो हम देखते हैं a हमारे पास क्या रहा 3, r 3 की पावर 11 -1 और होल डिवाइड में 3 -1। ठीक है जी, अभी क्या बनेगा ये 22 + 3/2 और ये आपके पास 3 की पावर 11 -1। बस इसको आप चाहो तो यहां तक छोड़ दो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बट बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 15 हमें दिया है कि गिवन अ जीपी, कि एक जीपी गिवन है जिसमें ए यानी कि फर्स्ट टर्म है 729 एंड सेवंथ टर्म है 64, डिटरमाइन S7, यानी कि हमें 7 टर्म्स का सम निकालना है। ठीक है, किसका जीपी का। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या होगा भाई, ए आपको दिया गया है 729, ठीक, और A7 एंड A7 कितना है 64, इसे आप क्या बोल सकते हो AR⁶ = 64। ठीक, अब नाउ
ए की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो आपके पास क्या बनेगा 729 इंटू आर की पावर 6 इज इक्वल टू 64, और आर की पावर 6 क्या जाएगा 64 अपॉन 729, और आर आपके, अब इसको देखो आप ध्यान से आप लिख सकते हो 2 अपॉन 3 की होल पावर 6, ठीक है ना, क्योंकि 2 की पावर 6 करोगे 64 और 3 की पावर 6 करोगे तो 729, तो यहां से कंपेयर करोगे आर कितना जाएगा 2 अपॉन 3, ठीक। अब नाउ वी हैव टू फाइंड S7, इसका मतलब a r की पावर 7 माइनस 1 और अपॉन में r माइनस 1, ठीक है। अब a कितना आपके पास 729, r आपके पास आया है जी 2 अपॉन 3 की होल पावर 7 माइनस 1 और होल डिवाइड बाय 2 अपॉन 3 माइनस 1। इसको सोल्व करेंगे आप आंसर आ जाएगा। अब सोल्व करना कैसे इसको, देखो पहले लिखा है 729, ठीक। अब जब इसको आप सोल्व करेंगे तो ये ऐसे बनेगा आपके पास, एलसीएम आएगा 3 की पावर 7, 2 की पावर 7 माइनस 3 की पावर 7, इस तरह से, ठीक। और जब इस होल के अपॉन में इसका एलसीएम लोगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है जी बात। अब ध्यान से देखते जाओ इसको, 729, ठीक, और इसको आपने लिख लिया 2 की पावर 7 माइनस 3 की पावर 7 और इसके होल डिवाइड में आपका ये 3 की पावर 7। अब 2 माइनस 3 कितना होगा 1, तो 1 तो यहां मल्टीप्लाई होगा और ये 3 चल जाएगा ऊपर यहां पर इस तरह से, ठीक है। तो एक की कितना गया 3 की पावर 6, ध्यान से देखिए 3 की पावर 6 आ गया। अब ये भी 3 की पावर 6 होता है 729, तो ये इससे क्या हो गया कैंसल, क्लियर बात। अब आपके पास क्या बचा 2 की पावर 7 माइनस 3 की पावर 7 अपॉन माइनस 1। अब माइनस 1 को जब आप यहां करोगे ऊपर, ठीक है ना, एडजस्ट करोगे तो बनेगा ये 3 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 7, इतना क्लियर। अब 3 की पावर 6 पता आपको कितना होता है जी 729, और 3 की पावर 7 क्या हो जाएगा 729 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो आपके पास कितना आएगा 2187, और 2 की पावर 7 क्या होगा 64 इंटू 2 यानी कि 128, ठीक है। तो यहां पे आपका आंसर कितना आ जाएगा ये 2187 माइनस 128, इसे सोल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट a रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस b रेज टू पावर n प्लस 1 एंड होल डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर n प्लस b रेज टू पावर n मे बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि अगर आपके पास दो नंबर हैं, एक नंबर है a और एक नंबर है b, ठीक है, और अगर आपको कहा जाए कि इसका ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालोगे, तो आप क्या करते हो a और b को मल्टीप्लाई कर देते हो और उसका स्क्वायर रूट ले लेते हो, तो जो भी आपको यहां मिलता है वो a और b का क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। अब आपसे कहा गया कि a और b का ज्योमेट्रिक मीन अगर ये हो, ये चीज हो, तो n की वैल्यू क्या होगी, देन फाइंड n, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं इसको, सॉल्यूशन। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b, वो क्या होगा आपके पास, इज
ए रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस बी रेज टू पावर n प्लस 1 एंड होल डिवाइडेड बाय ए रेज टू पावर n बी रेज टू पावर n। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई कि a इंटू बी इसका स्क्वायर रूट, ये ज्योमेट्रिक मीन आएगा, और ज्योमेट्रिक मीन आपको गिवन क्या है, ये और ये a रेज टू पावर n प्लस बी रेज टू पावर n। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को करने का ये एक ही तरीका है, ठीक, और स्टेप चलेंगे हर बार, ये सेम स्टेप चलेंगे, बेसिक स्टेप्स हैं। अब हमें n निकालना है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अब जब लेफ्ट साइड में स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा सिर्फ ए बी। ठीक, यहां आपके पास क्या बचेगा, ए की पावर n प्लस 1 प्लस बी रेज टू पावर n प्लस 1 इसका होल स्क्वायर, और होल डिवाइड में आपके पास आएगा ए रेज टू पावर n प्लस बी रेज टू पावर n होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर बात। अब आप ऊपर भी होल स्क्वायर ओपन करेंगे, नीचे भी होल स्क्वायर ओपन करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आपके पास क्या आता है जी। ये ए बी ऐसे रहा। अब हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये रहा ए, जब इसका होल स्क्वायर करोगे आप तो कुछ ऐसे बनेगा, ए की पावर, देखो पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई, तो ए की पावर क्या बनेगा 2 टाइम्स n प्लस 1, फिर प्लस b की पावर 2 टाइम्स n प्लस 1, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2 टाइम्स a इंटू बी, तो यानी कि a की पावर n प्लस 1 इंटू बी की पावर n प्लस 1। ठीक है ना। अब यहां पर ये पूरा a है और ये पूरा b, और होल डिवाइड में देखते हैं क्या आएगा जी, ए स्क्वेयर यानी कि a की पावर 2n प्लस b की पावर 2n और प्लस 2 टाइम्स a की पावर n और ये b की पावर n। इतना क्लियर। ठीक, अब हम चलते हैं आगे, ये थोड़ा लाइनिंग कर लेते हैं। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, इसको यहां से, तो देखिए जब ए बी को a की पावर 2n से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा a रेज टू पावर, a की पावर यहां पर 2n और यहां a की पावर 1, तो ऐड करने पर बनेगा a की पावर 2n प्लस 1 और ये b। अभी मैंने सिर्फ a b और a को मल्टीप्लाई किया है, तो देखो ये बनेगा मेरे पास, ध्यान से, a की पावर 2n प्लस 1 इंटू b। ठीक, अब a b को b की पावर 2n से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा a और ये b की पावर 2n प्लस 1। ठीक है, अब a b को 2 टाइम्स ऑफ a रेज टू पावर n b रेज टू पावर n से करेंगे, ये 2 और 2, a की पावर कितनी है n, यहां कितनी है 1, तो हमने पढ़ रखा है कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो a की पावर n प्लस 1 और ऐसे ही b की पावर भी n प्लस 1। इस पूरी तीनों टर्म्स को ए बी से मल्टीप्लाई करने पर ही आया, और इज इक्वल टू में ये बचा हुआ आपका सारा क्या है जी, कि a की पावर, मैं देखो अभी इसको भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं पावर को अंदर, तो a की पावर 2n प्लस 2 प्लस b की पावर 2n प्लस 2 और प्लस 2 टाइम्स ऑफ a की पावर n प्लस 1 इंटू b की पावर n प्लस 1। अब ध्यान से देखो, दोनों साइड ये टर्म सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगी। ठीक, क्लियर ना, इतना क्लियर ना आपको कि दोनों साइड ये टर्म सेम है तो कैंसिल हो जाएगी। ठीक, लेकिन अब यहां आप ऐसे कैंसिल मत कर देना, आप ऐसे कैंसिल मत करना, आप क्या करना, इस टर्म को लेफ्ट साइड में लेकर आना, तब कैंसिल होती है, ऐसे कैंसिल नहीं होती, ये बता दूं मैं बच्चों को। मैं एक स्टेप स्किप कर रहा हूं यहां पर। ठीक है, ये कैंसिल हो गई मेरे पास। अब देखिए आगे, अब मैं क्या करने वाला हूं, जो a की पावर वाली टर्म है, जैसे a की पावर में है, ये a की पावर में है,
ठीक है ना। इन दोनों को मैं एक साइड इकट्ठा कर लेता हूं और b की पावर वाली टर्म को एक साइड इकट्ठा कर लेता हूं। ठीक, देखते हैं क्या बनेगा। तो हमारे पास यहां पर क्या है, a की पावर 2n+1 इंटू बी, ये टर्म मेरे पास लेफ्ट में आई, माइनस a की पावर 2n+2 इज इक्वल टू, यहां क्या बचा, b की पावर 2n+2 माइनस, और ये उधर जाएगी तो a और ये b की पावर 2n+1। इतना क्लियर सभी को। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा आपके पास, तो b तो है नहीं, जो b कॉमन आएगा, a कॉमन आएगा और उसमें से a की पावर 2n+1 कॉमन, यहां पर बचेगा b, यहां बचेगा माइनस a। ठीक है ना। आप a की पावर 2n+1 को इनसे मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, यही आएगा, इज इक्वल टू, यहां से कॉमन क्या आएगा जी, b की पावर 2n+1, यहां बचेगा b माइनस a। ठीक है ना। अब ये दोनों टर्म भी यहां से कैंसिल, आपके पास बचा a की पावर 2n+1 इज इक्वल टू b की पावर 2n+1। अब हम क्या करते हैं, बोथ साइड डिवाइड करते हैं b की पावर 2n+1 से। यहां डिवाइड करा तो ये आ गए, यहां डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। इतना क्लियर। अब ध्यान से देखें, अब मैं आगे क्या करने जा रहा हूं, a की पावर a/b, इसकी होल पावर मैं कर देता हूं 2n+1 इज इक्वल टू, अभी लिखा 1, क्या मैं 1 को ऐसे लिख लूं कि भाई a/b इसकी होल पावर 0। ठीक है ना। हमें पता है कि अगर हम किसी भी नंबर की पावर 0 लेते हैं तो वो क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक, अब बे देखो, दोनों साइड बेस सेम है, a/b और बीच में इक्वल टू का साइन है, तो इसका मतलब जो एक्सपोनेंट है आपकी, वो दोनो't क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां पर इक्वेटिंग एक्सपोनेंट्स, तो हमें क्या मिलेगा जी कि 2n+1 इज इक्वल टू 0, 2n इज इक्वल टू -1 और n आपके पास आ जाएगा -1/2। तो ये रहा आपका आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।